अराउंड 1 मिलियन के लगभग स्लाटर्स होया, लोग मरे। बड़ी एक दर्दनाक कहानी है पार्टीशन दी। हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, जिंदाबाद। ये सेम कॉपी है क्योंकि राशिद मनास का जेट जो वो तो उस टाइम तबाह हो चुका था, तो बल्कि इस जहाज समेत पायलट समेत इसको इंडिया ले जाना चाहते थे। जब उनको फील हो गया कि अब ये चीज़ उनके इख्तियार से बाहर हो चुकी है, तो इन्होंने फिर यही समझा कि अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। 1965 की जंग में हमारे बहादुर जवानों ने उन्होंने इसको कब्जे में लिया। कि हमेशा जब आप दुश्मन की कोई चीज़ कैप्चर करते हैं, कब्जे में लेते हैं, फिर उसका फ्लैग जो है ना वो उल्टा करके लगाते हैं। मेजर शबीर शरीफ 65 की जंग के गाजी हैं। आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड निशान अदर उनको दिया गया है। जिस दिन पाकिस्तान बना उसी दिन की ये असेंबली शो करता है जिसमें कायदे आजम की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है। भारत में हमारे जितने भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, तो उन्हें अपने वतन आना था। ट्रेन पे हमले किए जिसमें हमारे बहुत से शहरी, बहुत सी मासूम जानें कुर्बान हुई। स्टूडेंट्स, लॉयर्स, इन सब ने हमारी पाकिस्तान आर्मी की मदद की थी इस वॉर को लड़ने में। जो जो घर में मौजूद था उन्होंने वो इस्तेमाल किया है इस वॉर में। 1 मिनट में 5 इनके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने ना। पाकिस्तान नेवी ने 7 शिप्स की मदद से उनके जो किला द्वारका उसको टोटली हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। दुश्मन की कुछ मशीन गन के फायर इनको शदीद जख्मी कर चुके थे। क्रॉल करते हुए पोस्ट के पास गए, उसको खींच के बाहर निकाला। ये मेजर शबीर शरीफ का और ये इंडियन मेजर नारायण सिंह का है। पहले उन्होंने फास्फोरस बम फेंका जिससे उनकी वर्दी जो है लेफ्ट साइड से थोड़ी शहीद हो चुकी थी। दुश्मन भी कहता कि सबसे बड़ी गुमसान की जंग जो वो हिली सेक्टर में लड़ी गई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा दिन है जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। क़याम पाकिस्तान के हसूल के लिए जो कोशिशें की गई, जो कुर्बानियाँ दी गई, सिर्फ पाक फ़ौज के 20,000 से ज़ायद अफसरान व एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से हम आपको एक तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है जिसके लिए हमें बहुत फ़ख्र है, और हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद इंडिया, मुर्दाबाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने नौजवान पायलट राशिद मिनास के हवाले से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज हम उसी तरह के जहाज़ के पास मौजूद हैं जिसमें राशिद मिनास ने 20 अगस्त 1971 को अपनी जान का नजराना पेश किया, और जो एक मतियुर रहमान जो मीर जाफ़र और मीर सादक की तर्ज पर उससे क्या लेना चाहता था, आज हम आपको तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये ज़रा तफसील से बताइएगा हमारे नौजवानों के लिए और ख़ासकर तालिब इल्मों के लिए, क्योंकि राशिद मिनास के बारे में हम भी तीसरी जमात से पढ़ते रहे कि उस नौजवान पायलट ने अपने मुल्क की खातिर कैसे जान का नजराना पेश किया, उसकी तफसील बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे पास जेट खड़ा हुआ है ये सेम कॉपी है क्योंकि राशिद मिनास का जेट जो वो तो उस टाइम तबाह हो चुका था ठट्टा के मकाम पे। और इसके पीछे कहानी ये है कि किस तरह से कुछ बंगाली जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव रखते थे, वो बेसिकली जो मतियुर रहमान थे वो उनके इंस्ट्रक्टर थे। तो एक उस्ताद का एक शागिर्द का एक ताल्लुक़ होता है। तो जैसे ही राशिद मिनास जो बड़े जवान किस्म के पायलट थे और अभी वो इनिशियल स्टेज में थे, उनको हुक्म हुआ कि भाई आप अपनी ट्रेनिंग जारी रखें, तो वो इस अपने जेट में दाखिल हुए। लेकिन उसी दौरान इनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो आए और इस हाईजैक इस जेट के अंदर एंटर हुए। मतियुर रहमान जो था वो उसी का इंस्ट्रक्टर था, लेकिन वो मीर जाफर बन चुका हुआ था, और वो सारा जो जहाज में अहम शवाहिद दस्तावेजात मौजूद थी वो इंडिया ले जाना चाहते वो, बल्कि इस जहाज समेत पायलट समेत इसको इंडिया ले जाना चाहते थे। अगर वो चला जाता तो फिर इंडिया क्या क्या प्रोपेगेंडा करता आपको मालूम है। लेकिन हमारे जो जवान थे उस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की, और एक जवान यंग आदमी, एक पायलट अफसर PF के, उन्होंने क्या किया, जब उनको फील हो गया कि अब ये चीज़ उनके इख्तियार से बाहर हो चुकी है और फासला जो है वो बहुत कम, कहा जाता है कि 40 माइल या 33 माइल रह गया था, तो इन्होंने फिर यही समझा कि अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, और इस तरह से उन्होंने इस जहाज़ को और वो जो मीर जाफ़र थे मतियुर रहमान, उनको इसी के अंदर ये जहाज़ क्रैश। ये भी बता दें नाजरीन के लिए, तालिब इल्मों के लिए ख़ास करके, ये जहाज़ राशिद मिनास ने किस जगह पे ज़मीन पे गिराया? ये आपका जो सिंध है, आपका सिंध का जो प्रोविंस है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है ठट्टा, वहाँ पे फिर ये क्रैश करवा दिया था।
और अपनी जान। राशिद बेनास नौजवान पायलट जिसने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, हम भी उसको सैल्यूट करते हैं। और इस 14 अगस्त के मौका पर ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पाक आर्मी के 20,000 से ज़ायद जो अफसरान और जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम दुआ गो गए हैं कि परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एबी तारापुर जो भारतीय कमांडर था उसके हवाले से बहुत सी बातें सुनी होंगी सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनल्स पे भी। आज हम उसकी असल जो तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो दिखाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कैमरामैन मुजाहिद भट्टी से कहूँगा कि ये वो टैंक है जो हमने एबी तारापुर से छीना और हमारे जवानों ने उसको इसके अंदर ही हलाक कर दिया, लेकिन भारत ने जो उस पर एक प्रोपेगेंडा किया उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील जो है वो उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहबाज सलीम। शहबाज, ज़रा इस टैंक के बारे में बताइएगा। इसकी एबी तारा की हमने भी बहुत सी फुटेजेस देखी हैं, क्या क्या भारत ने प्रोपेगेंडा किया, तो इसके जो हक़ाइक़ हैं वो नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। तो हमारा जो टैंक है, जो कैमरामैन ने आपको बताया, ये 1965 की जंग में हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे बहादुर जितने अफसर हैं उन्होंने इसको कब्ज़े में लिया। ना सिर्फ कब्ज़े में लिया बल्कि इस टैंक के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर, उनको तो इस टैंक के अंदर ही जो है ना वो हिलाक कर दिया गया और फिर ये टैंक जो है वो हमारे कब्ज़े में आ गया। अभी अच्छा, एबी तारापुर के बारे में, वो जो भारत में सबसे जो बड़ा उनका अवार्ड है, उन्होंने वो अवार्ड दिया कि वो जंग करता हुआ, लेकिन वो तो इसके अंदर हमारे जवान ने उसको हलाक किया था। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से वो बहादुरी से लड़ा, बल्कि उन्होंने फिर इस बहादुरी को सराहने के लिए अपना जो सबसे बड़ा एजाज़ है परमवीर चक्र, वो उनको जो है ना वो अवार्ड किया। तो ये प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे जवान 65 की जंग में, 71 की जंग में अपनी जान के नजराने पेश करके दुश्मन के। अच्छा, ये भी बताएं, जिस तरह हमने ये भी तारापुर का टैंक दिखाया है, बाकी भी यहाँ पर टैंक मौजूद हैं, 2 टैंक और हैं और इस पर भी भारत का परचम भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये किस किस से छीना गया, कैसे उनको हलाक किया गया, ये भी बताएं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि इससे पहले कि आपने देखे दुश्मन का हमने फ्लैग लगाया हुआ है कि हमेशा जब आप दुश्मन की कोई चीज़ कैप्चर करते हैं, कब्जे में लेते हैं, फिर उसका फ्लैग जो है ना वो उल्टा करके लगाते हैं। ये उसका मकसद ही ये होता है पता चल जाए कि ये वॉर ट्रॉफी है और ये कब्जे में लिया जा चुका है, इस पर मजीद अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टैंक दूसरा है, इसमें कौन था? इसमें भी उनके जो कमांडर अफसर थे, ठीक है जी, उनको तो पकड़ दिया गया, कब्जे में लिया गया। बाद में जब एग्रीमेंट हुए फिर उनको वापस किया गया था, वॉर प्रिजनर उनको बनाया गया। यहाँ पे एक तीसरा टैंक भी है, इसके ऊपर भी भारत का वो परचम लगा है। तो इस हवाले से क्या तहरीर है कि भारतीय T-54 टैंक, इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, ये आपके जो रहील शरीफ हैं उनके बड़े भाई मेजर शबीर शरीफ 65 की जंग के गाजी हैं, 71 की जंग में वो शहीद हुए। उन्होंने क्या किया, सुलेमान की सेक्टर जो हमारा है वो दुश्मन के इलाके में गए, सबूना ड्रेन, वहाँ पे एक पुल पे कब्जे पे लिया और दुश्मन ने उसको दोबारा कब्जे में लेने के लिए अपने जो है वो टैंक इस्तेमाल किए और अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल की। लेकिन जैसे ही इनका आपस में गुत्थम गुत्था हुए, हमारी फ़ौज भी और उनकी भी, और हमारे एक बड़े ही बहादुर जो मेजर थे, मेजर शबीर शरीफ, उनके पास उस टाइम वो एंटी टैंक वेपन होता है, उसे कहते हैं रॉकेट लॉन्चर, RPG 3.5 इंच US मेड था वो उन्होंने उठा के सीधा इसकी तरफ फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये टैंक जो है उस टाइम तबाह हो गया था। अभी जिस हालत में आपके पास है ये तो रिफर्बिश करके रखा हुआ है। तो ये उनकी बहादुरी के किस्से, उनको फिर निशान हैदर, सबसे आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड निशान हैदर उनको दिया गया है, क्योंकि वो 65 के में भी गाजी हैं और 71 में भी उन्होंने, और ये टैंक उनके यहाँ पे डिस्प्ले है। बल्कि उनकी एक और कहानी है जो हम आपको 71 की जंग में जब हम जाएंगे, गैलरी में, हमारी म्यूज़ियम में गैलरी बनी गई है, उसमें आप फिर उस कहानी को आपको। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमने अपने जवानों की बहादुरी के जो तारीख है वो हमने उसकी अक्कासी की है कि यहाँ पर जो 3 टैंक हमने आपको दिखाए वो हमने उनसे ना सिर्फ छीने बल्कि जो उसमें मौजूद थे लोग उनको हलाक भी किया, हमारे जवानों ने हलाक किया। तो ये वो बात है जिस तरह वो कहा भी जाता है कि ना दुश्मन कोलों की डरना जेड़े मौत कोलों भी डरदे नहीं।
तारीख गवाह है, जो कौमें और मुल्क अपने मौसरों को याद रखते हैं वही तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए क्या क्या कोशिशें की गई और पाकिस्तान मूवमेंट में किन का किरदार अहम रहा। हमारे साथ हिफ्ज़ा बतूल मौजूद हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं पाक आर्मी में, पाक आर्मी म्यूजियम में। हम उनसे जानते हैं। हिफ्ज़ा, ज़रा नाज़रीन के लिए तफसील से बताइएगा कि कौन कौन शामिल रहा और इसकी तारीख क्या है। यस सर। सो 9000 साल की हिस्ट्री के बाद हम इस सेक्शन में मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान दिखाते हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें इस पैनल में आप हमारे लीडर्स को देखते हैं और हमारे फाउंडर्स को देखते हैं जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान। सो इनके मेन और कलीदी किरदार से पाकिस्तान की मूवमेंट चली। कुछ ख्वाब देखने वाले थे तो कुछ उसको मुकम्मल करने वाले। आप हिफ्ज़ा ज़रा इस वॉल की तफसील जो है वो थोड़ी सी नाजरीन के लिए ज़रूर बताएं। यस सर, श्योर। सो इसमें जैसे कि आप सबसे पहले फाउंडर देखते हैं और हम जैसे आगे चलते जाएं तो हमने उन लोगों को दिखाया है, उन 90 पिक्चर्स को और उन 90 लोगों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान को बनाने में। हमारे फाउंडर्स जैसे कि आप सामने देखते हैं, सो उनके अलावा वो लोग जो उनके शाना बशाना चले और उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की कायदे आज़म के साथ, इलामा इकबाल के साथ इस नेशन को बनाने के लिए। सो इस वॉल पे आप जितने भी लोग देखते हैं ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया सिर्फ इन लोगों की मेहनत के साथ। पाकिस्तान मूवमेंट में ख़वातीन का भी बड़ा अहम किरदार रहा है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और जिस तरह ये वॉल पे हमारे सारे मौसनों की तफसील भी लिखी है, तो उन ख़वातीन के हवाले से भी कुछ बताएं। जी सर, ज़रूर। जैसे कि आप इन तमाम पिक्चर्स में देखते हैं, आपको जहाँ पे मर्द हजरात की तस्वीर नज़र आती हैं वहाँ पे ही आपको औरतों की भी तस्वीर नज़र आती हैं। सो इन तमाम पिक्चर्स में आप जैसे कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बारे में देखें या मोहतरमा सुहरा के बारे में देखें, तो ये तमाम वो ख़ातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इवन कि ये वो लड़की हैं जो सिर्फ 14 साल की थी, और 14 साल की एक लड़की ने जिसको आज़ादी चाहिए थी, जिसने अपनी और इस नेशन की आज़ादी के लिए अपने फ्लैग को एक बेहतरीन जगह पे लहराया और अपनी हिम्मत को दिखाया कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। सो सर, इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस पूरी मूवमेंट। जज्बा जवान हो तो फिर उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह बताया गया कि 14 साल थी मोहतरमा फातिमा सुगरा की जो उम्र है, और उन्होंने जहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया वो बिल्कुल तफसील बताई। ये कानून साज ये इस असम्बली लग रही है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। यस। सो ये हमने डायरामा दिखाया है, जिस डायरामा में हमने दस्तूर साज असम्बली को डिस्कस किया है। और जैसे कि इसमें आप देखते हैं 1947 की जिस दिन पाकिस्तान बना उसी दिन की ये असम्बली शो करता है, जिसमें कायदे आज़म की फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है। जैसे कि आप इस डायरामा में देखते हैं कि कायदे आज़म स्पीच दे रहे हैं और अपने लोगों से खिताब कर रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद, और साथ लॉर्ड माउंटबेटन एज अ गेस्ट आए थे जो वाइसरॉय ऑफ हिंद हैं। एंड इसमें आपको लेडी माउंटबेटन, लेडी एडवीना भी दिखाई गई हैं और साथ ही फातिमा जना भी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह नाज़रीन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद जो ख़िताब किया तो उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि मेरे नौजवानों इस मुल्क को रखना संभाल कर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना होगा और बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जो भारत से ट्रेन यहाँ पर पहुँची और हमारे आबाओ अजदाद ने क़याम पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी। मैं इस वक्त पाक आर्मी के म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अक्कासी की गई है बिल्कुल हम 1947 में पहुँच गए हैं, और इतनी खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह वो मंजर था जब लोग उस गाड़ी पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ जो म्यूज़ियम इंस्ट्रक्टर हैं लाइबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त मंजर नज़र आ रहा है उसका तारीखी पस मंज़र और उसकी अक्कासी हमें बताएं। लाइबा, ज़रा तफसील से नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है कि कोई भी यहाँ पर आकर तो वो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकता कि पाकिस्तान कैसे बना। तो इसमें ज़रा तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपना मुल्क बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही कुर्बानियों से हासिल किया, तो हमें आवाम को और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से उन्हें आइडिया हो कि किस तरह से आज़ाद करवाया। अब हमारा जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ, अब भारत में हमारे जितने भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, तो उन्हें अपने वतन आना था और फिर इंडिया ने हमें 3rd क्लास ट्रेन से अलॉट किया और ये ट्रेन से लोड करके उन्होंने बाद में भी उन्होंने स्टेशंस में उन्होंने उनका मंसूबा था, उन्होंने वक्त ब वक्त उन्हें ट्रेन पे हमले किए जिसमें हमारे बहुत से शहरी, बहुत सी मासूम जानें कुर्बान हुई। फिर उसके बाद जब ट्रेन्स पहुंचती थीं जैसे कराची, लाहौर, उनमें से ज़िंदा से ज़्यादा शहीद लोग वहाँ पाए जाते थे। तो हम इस मंज़र से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ सजदा शुक्र कर रहे हैं, कुछ लोग के ख़ानदान उजड़ गए यहाँ, और कुछ लोग आप देख सकते हैं अपने बहुत ही कम साजो सामान के साथ, और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं, बस उन्हें यही जोश व जज्बा था कि हमें अपना वतन मिला है, हमने अपने वतन जाना है। लाइबा, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं 1947 में पहुंच गया हूं, बहुत ही जज्बात, लेकिन आपकी आंखें भी नम हो गई हैं। तो ये एक ऐसा मंजर है, ये जो एक खातून का मुजस्समा बनाया गया है, वो परेशान है, एक बच्चा बैठा हुआ है, ज़रा इसकी भी अक्कासी कीजिएगा। अब आप बच्चा देख सकते हैं, बच्चे के बहुत उदास है क्योंकि उसने अपने ख़ानदान को गंवा दिया, अपने माँ बाप को गंवा दिए। वो हैरान है कि मतलब सकते में कि वो क्या करे, लेकिन एक टाइम पे ये भी है कि वो उसे अपना वतन मिला है। और आप औरतों को देख सकते हैं, औरतें भी खुश हैं, उनके किसी के खावंद, किसी के बाप, किसी के बेटे वो उजड़ गए, लेकिन उन्हें ये है कि उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद करवाया, उन्हें एक वतन मिला है अपना, जहाँ वो रह सकते हैं सुकून से। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है जिस तरह ये अक्कासी है, और ये एक पैगाम भी है कि जो नौजवान हैं, ख़ासकर जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एफ़र्ट की और उसके बाद जो उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि तूफ़ान से कश्ती निकाल के मैं ले आऊँ, जो मैं उसका मानी है, जो लुग़वी मानी है, तो इसको जो अब संभाल के रखना है वो हमने, नौजवानों ने इसको संभाल के रखना है। और ये वो हमारे आबाओ अजदाद का एक मंज़र यहाँ पे पेश किया गया है कि इतनी आसानी से पाकिस्तान नहीं बना। हम सबको मिल के चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए अपनी फोर्सेस का साथ दें, और लम्हा बलम्हा हर वक्त जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत महसूस हो, को शहरियों की ज़रूरत उनको महसूस हो, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। चूँकि दुनिया भर में कोई भी फोर्स, कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। सर 1947 ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੌਰੀਬਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂँਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ, ਅੱਧੇ ਉਹਦੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਬੂੜੇ, ਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਲਾਟਰਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੈਂਸ਼ਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ और इन सारिया ने जिहड़ा है वो लोगों को करके कवर करके हिफाजत घरों तक पहुँचाया। जी बिल्कुल नाज़रीन, 1948 में जो कश्मीर वॉर हुई और जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के साथ आया, हम इस हवाले से तारीखी पस मंज़र भी आपको दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन मुजाहिद भट्टी अगर दिखा सके तो ये वो एक अक्कासी की गई है पाक आर्मी के म्यूज़ियम में, जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो इंटर्न मौजूद हैं आर्मी इंस्ट्रक्टर के म्यूज़ियम में, रानिया वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। रानिया, इसका पस मंज़र भी बताइएगा और नाजरीन के लिए बताइएगा कि ये किस तरह से ये हिस्सा पाकिस्तान में आया। देखिए, हमारे जो लोकल फ्रीडम फाइटर्स थे और हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, इन सब ने हमारे पाकिस्तान आर्मी की मदद की थी इस वॉर को लड़ने में। और उस टाइम पाकिस्तान आर्मी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इन्हीं लोकल फ्रीडम फाइटर्स ने उनको हिम्मत दी थी कि वो इस वॉर को लड़ सकते हैं। और ये आगे आप हथियार वगैरह देखते हैं, ये हथियार जो हैं, जो इस पैनल पे अगर आप देखेंगे तो उस पैनल पे हमारे जो हथियार हैं वो हमारे जो पाकिस्तान आर्मी ने यूज़ किए थे वो हथियार हैं, और जो इस पैनल पे हथियार हैं वो हथियार हैं जो हमारे लोकल फ्रीडम फाइटर्स ने यूज़ किए थे। इनमें होममेड जो हथियार हैं वो भी हैं।
यहाँ पर उनके पास जो जो घर में मौजूद था उन्होंने वो इस्तेमाल किया है इस वॉर में, क्योंकि ये कश्मीर मसला कश्मीर है जो अभी तक चल रहा है और आप सबके सामने है जो अभी हालात हैं। नाज़रीन, हम रानिया से मज़ीद भी बात करेंगे और वो सारे हैंडमेड जो